सियासत के सबसे बड़े रण यानी लोकसभा चुनाव को अब महज कुछ महीने बचे हैं। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे ने विपक्ष की धड़कनें बढ़ा दी है। नमस्कार, मैं हूं कविता और मुद्दा में आपका स्वागत है। पीएम मोदी ने कल फिर कहा कि बीजेपी को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। उन्होंने कहा कि अगर एनडीए को 400 का आंकड़ा पार करना है तो बीजेपी को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। प्रधानमंत्री के बयान से साफ समझ आता है कि वो इस बात को लेकर आश्वस्त है कि लोकसभा चुनाव में एनडीए की सत्ता में वापसी तय है। ये केवल शोशेबाजी है या फिर इसके पीछे भी कोई रणनीति है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि हाल ही में हुए ओपिनियन पोल भाजपा और एनडीए को तीसरी बार सत्ता तो दिला रहे हैं, लेकिन भाजपा को सीटों में बेहद मामूली इजाफा दिखाया जा रहा है। 2019 में भाजपा ने अकेले 303 सीटें जीती थी, यानी 370 तक पहुंचने के लिए उसे 67 सीटें और चाहिए। ये कहां से आएंगी, करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी का बयान सुन लेते हैं। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। साथियों, पूरा देश मानता है 10 साल का बेदाग कार्यकाल और 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना ये सामान्य उपलब्धि नहीं है। पूरा देश मानता है हमने देश को महाघोटालों और आतंकी हमलों के खौफ से मुक्ति दिलाई है। पूरा देश मानता है हमने गरीब और मिडिल क्लास का जीवन बेहतर करने का प्रयास किया है। क्या मोदी के दावे में वाकई दम है या फिर विपक्ष के आरोप अनुसार ही ये एक साइकोलॉजिकल वार है? आज मुद्दा में हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है 4 मेहमानों का पैनल। भाजपा से जूरी शर्मा बरदोले, कांग्रेस से है हैप्पी गोगोई, आम आदमी पार्टी से गुरमीत सिंह उप्पल अपनी बात रखेंगे और साथ में है वरिष्ठ पत्रकार रविशंकर रवि। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें दो राय नहीं कि बीते 1 दशक में भाजपा ने यह साबित कर दिया है कि चुनाव प्रबंधन में उसका कोई सानी नहीं है और उस पर राजनीतिक बढ़त हासिल करनी है तो विरोधी दलों को अब भी नए उपकरण, नए तरीके और जुमले अपनाने होंगे। भाजपा को भाजपा के पिच पर नहीं हराया जा सकता, लेकिन 400 पार का नारा जूरी जी कैसे पूरा होगा? बीजेपी कहती है मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन चमत्कार कैसे हो पाएगा? ये सिर्फ बीजेपी नहीं कहती, पूरा देश कहता है और साथ में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी लोग बोलते हैं कि जहां मोदी है वहां मुमकिन है। ये जो अंक आप बता रहे हो 400 पार, ये सिर्फ हम नहीं कहते, पूरे यहाँ तक कि पार्लियामेंट में आपने सुना है शायद अजब अजब सी बात करते करते खुद कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है, उनके मुंह से ही निकल पड़ा कि तीसरी बार आपका ही मतलब बीजेपी को ही उन्होंने संबोधित करते हुए बोला कि 400 पार हो जाएगा। तो ये कोई हमारी ही सोच नहीं है, ये मतलब विरोधियों की भी सोच होने लगी है। और इसके साथ मैं ये कहूँगी कि ये जो आंकड़ा है ये हम इस तरह से नहीं कहते, एनडीए को हम लोग साथ लेते हुए 400 पार की बात कर रहे हैं और 370 के लिए हम लोग अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जब भी बीजेपी की बात आप करेंगे, मैं क्योंकि बीजेपी के संगठन से जुड़ी हुई हूँ और मैं अपने तरीके से हम लोग जिस तरह से काम करते हैं उस पर हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग जिस तरह के अभियान रखते हैं, जिस तरह के हम लोग ग्रास रूट में, तृणमूल में जिस तरह से हम लोग काम करते हैं, लोगों के साथ जिस तरह से जुड़े रहते हैं, इससे हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है कि हम लोग हर गांव में, हर एक बूथ में जहां वोटिंग के परसेंटेज हम लोग 10% बढ़ाना चाहते हैं। और यही हमारा एक बहुत बड़ा एक मंत्र है कि हमारे लोग बिल्कुल तृणमूल के हमारे जो कर्मी कार्यकर्ता हैं उनसे जुड़े हुए हैं, साथ में वोटर्स से हम लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं। और आपने सुना होगा इस बार अधिवेशन में भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यही कहा कि हम
मतलब वो चाहते हैं कि हम लोग जो कार्यकर्ता है हर तृणमूल क्षेत्र में सबसे जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं के साथ हम लोग जुड़ने की कोशिश करें और हम लोग वो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, और आपने अगर आपके पास तो डाटा होगी ही, क्योंकि कुछ ही दिन पहले एक नव भारत का अभियान शुरू हुआ था, जहाँ पे 18 साल के पहली बार जो मतदाता हैं उनके एक रजिस्ट्रेशन हुए थे, और ज़्यादातर लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, बीजेपी के साथ जुड़ना चाहते हैं और राष्ट्र गठन में, इस भारत के निर्माण में सबका योगदान देना चाहते हैं। ये कोई चुनावी सिर्फ जिस तरह से बहुत अच्छी तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, वो राजनीति नहीं करना चाह रहे हैं, वो राष्ट्र के लिए नीति बनाना चाह रहे हैं, राष्ट्र निर्माण करना चाह रहे हैं, और यही होगा। और यही इस देश ने देखा है इस 9 साल में, लगभग अभी 10 साल होने वाला है, और आगे के 5 साल में इस राष्ट्र को और भी मजबूत होते हुए ये युवा, हमारे भारत के युवा नव भारत जरूर देखेंगी। और मैं समझती हूँ ये 400 का जो अंक है या आंकड़ा है, इस आंकड़े को अभी हम ज़्यादा ना बोले, लेकिन आप जानते हैं कि हमारा बीजेपी और मोदी, पूरा देश मोदीमय जो बोलते हैं, मोदीमय हो चुके हैं। हर मोदी के नारे लग चुके हैं। कॉन्फिडेंस यहाँ भी नजर आ रहा है। गुरप्रीत सिंह जी, आप क्या कहेंगे? भाजपा 370, एनडीए 400 पार का नारा लगा रही है। नारा तो नारा होता है, लेकिन ग्राउंड में क्या रियलिटी है उनको पता होना पड़ेगा। ये भाजपा का एक काम करने का तरीका होता है, इनके पास पैसा है, ये मार्केटिंग की सरकार है, चमक है, एडवर्टाइजमेंट है, पैसे की कोई कमी नहीं है। 10,000 करोड़ का इनके पास बॉन्ड पड़े हुए हैं, बॉन्ड जो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। अब किसका पैसा है क्या नहीं अभी पता चलेगा, किसने फंडिंग किया हुआ है। ये कॉर्पोरेट सरकार मैं गुरप्रीत जी के ओपनिंग रिमार्क जी, बोलना नहीं नहीं, चाह रही। नहीं, मत बोलिए, मत बोलिए, नहीं मत बोलिए। आप डिबेट करना तो बोलिए, मैं बोलूंगा, बोलने दीजिए, उस पर जरूर बात होगी, बोलने लेकिन दीजिए। कहने दीजिए ये उनको। बिल्कुल जी, कॉर्पोरेट की गुरप्रीत जी सरकार कहिए। है, कॉर्पोरेट के अनुसार चलती है, और ये कोई लोगों के मुद्दों की सरकार नहीं है, ये खुद को स्टैब्लिश करने की सरकार है। और बात रही मोदी जी की, मोदी जी सब कुछ है बीजेपी में, ये मोदी सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, ये मोदी सरकार है। या माइंड माय वर्ड्स, हाँ, मोदी सरकार है। एक राष्ट्र मतलब एक प्रेसिडेंट जो है भारतीय जनता पार्टी का, जो प्रेसिडेंट को हक नहीं है अपने पार्टी के फ्लैग को होस्ट करने का। कल राष्ट्रीय कार्यकारी बैठक हुई है भाजपा की, बिना जाने कुछ उसमें भी बातों को बोलना गलत आप है। सुन लीजिए, सुनने की शक्ति जो आप रखिए, बिना जाने कुछ गलत सुनने बात, की गलत शक्ति मुद्दे आप रखिए, उठा रहे, जो मैं बीजेपी रखिए। की एक कार्यकर्ता अरे होते हुए भाई, ये सुनने की बिल्कुल- शक्ति रखिए। बिल्कुल मैं चुप नहीं रह अहंकार सकती। किस बात का आपको? अहंकार रुकिए, नहीं सुनिए, है, जो सच है वो सुनिए, बताइए। मुद्दों की बात जिसने करेंगे ना, उन्होंने नेशनल- जो सच है जो देखिएगा हमारा ना। बीजेपी का अगर आपके पास जो नेशनल काउंसिल की जो मीटिंग है उसमें देख लीजिए कौन कर रहा है। कौन सा झंडे- छत्तीसगढ़ की बात को ला रहे हैं, आप वहाँ कहीं और की बात आप ला रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? गुरप्रीत जी, जो आप मुद्दा मुद्दा है, से काट रहे हैं ना। गुरप्रीत जी, जो मुद्दा है उस पर आप ये मुद्दा मुद्दे की बात जो कीजिए मुद्दा ना, है उस मुद्दा पर आप का बात शो है, कीजिए। मुद्दे की नारे बात को लेकर कीजिए। बात हो रही है। सच्चाई के आधार पे सच्चाई की बात हो रही सच्चाई के आधार है। पे ये झूठ बोलिए। का बोलना है बीजेपी को। झूठ की बात तो आप लोग बहुत बोल चुके हैं। आपका लीडर झूठ आपने बोलता है, चाहे रेड फोर्ट से हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे युवा जनरेशन से, पूरे सब जगह झूठ बोलता है। झूठ की सरकार है ये, झूठ की। गुरप्रीत जी, वो देश के प्रधानमंत्री भी है, वो देश के प्रधानमंत्री भी है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए। केजरीवाल जी कितना झूठ बोलते हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए। गुरप्रीत जी, कांग्रेस से हैप्पी गोगोई से मैं आप पूछना चाहूंगी, कांग्रेस का क्या नारा है? भाजपा तो कह रही है कि 400 पार, कांग्रेस क्या सोच रही है, कांग्रेस की रणनीति क्या है? शुक्रिया कविता जी। सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगी कि ओपनिंग रिमार्क है, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि जूरी जी भी ना बोले, ओपनिंग रिमार्क पहले बोल देती हूँ मैं। देखिए, ये है कि बीजेपी बोल रहे हैं कि 400 आंकड़ा पार करेंगे। मुझे थोड़ा सा हंसी भी आ रहा है, इस पे हंसूं या रो, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। एक बात बताइए, जब एक स्टूडेंट एग्ज़ाम देता है पहले जब पहली बार उसको 100 में से अगर लास्ट ईयर उसको 70 मिलता है, नेक्स्ट ईयर वो टारगेट करता है कि उसको 100 में से 100 मिले।
तो अगर 543 सीट्स है तो ऑब्वियसली बीजेपी को टारगेट करना चाहिए कि 543 सीट्स ही मिले, क्यों 400 के लिए वो लोग रुके हुए हैं। दे शुड हैव ट्राइड फॉर द एंटायर 543। पहले तो मैं ये बोलूँगी वो ट्राई करे, ठीक है। और सेकेंडली मोदी जी ने बहुत सारा गारंटी दिया है, लेकिन इसके लिए मैं एक दो तीन लाइनें मैं वो जरूर बोलूंगी जो मोदी जी गारंटी देते हैं। गारंटी देने में मोदी जी माहिर है, लेकिन पहला वाला पुराने जो गारंटी है वही मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि पुराने वाला गारंटी तो पहले मैं बोल देती हूँ। 2 करोड़ नौकरी हर साल की गारंटी झूठ, किसान की आय दुगनी करने की गारंटी झूठ, ठीक है। काला धन वापस लाने की गारंटी झूठ, महंगाई कम करने की गारंटी झूठ, हर खाते में 15 लाख की गारंटी झूठ, महिला सुरक्षा और सम्मान की गारंटी झूठ, 100 स्मार्ट मीटर सिटी बनाने की गारंटी झूठ, रुपए को मजबूत करने की गारंटी झूठ, चीन की लाल आंखें दिखाने की गारंटी झूठ, जरूर मिलेगा गारंटी झूठ। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, जहां पे मोदी जी चिल्लाते रहते हैं कि काला धन वापस लाएंगे, भगोड़े को वापस लाएंगे, वो सब नहीं होगा। मोदी जी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से एक ही चीज होगा कि हिंदू मुस्लिम को बांटेंगे, भगवान राम के लिए भी भक्तों के साथ भी बांटेंगे। 500 साल जो मोदी जी ने बोला है, 500 साल राम को ले आ पाए, लेकिन अभी ज्यादा साल नहीं हुआ, आपका मेहुल चौकसी हो जाए, नीरव मोदी, ललित मोदी को ला नहीं पाए। राम जी को जरूर ले आए, लेकिन ये तीनों और जितने 15 लोग हैं जो भगोड़े, उन लोगों को ला नहीं पाए। तो बेसिकली बीजेपी में एक ही ब्रह्मास्त्र है आज के दिन में, वो अगर कांग्रेस को भी मिल जाए तो बीजेपी की भी क्या औकात है, नहीं सब समझ में आएगा। औकात इज नॉट द राइट वर्ड, पावर है। तो एक ही मंत्र है बीजेपी का, वो है ईवीएम, धर्मांतर और क्या ईडी, आईटी, सीबीआई, एनआईए, ये सभी है आज के दिन में। तो सभी आरोपों पर जरूर बात होगी और मैं कहूँ कुछ आपको जरूर मौका मिलेगा, मेरे भी दिल में इतने सारे जवाब उभर के आ रहे हैं, आपको भी मौका मिलेगा, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज बात हो रही है भाजपा के 400 पार के नारे पर। उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ 4 मेहमानों का पैनल मौजूद है। जूरी जी, कांग्रेस कह रहा है कि विपक्ष के अनुसार कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू हो रहा है, भाजपा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू कर रही है और जितने भी दावे कर रही है विकास के, सब कुछ धकोसला है, सब कुछ गलत है। क्या कहेंगे आप? मैं तो आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि सही में क्या ये धकोसला है? चलिए, आप तो एंकर है, आप क्यों बोलेंगी कुछ भी, मैं ही जवाब देती हूँ। जवाब देने के लिए है हमारे हाँ, मैं भी कुछ बातें कह देती हूँ। पहली बात तो सबसे बड़ी दुख की बात है उन्होंने कहा ईवीएम। जब कांग्रेस कहीं स्टेट में जीतती है तब ईवीएम सही होता है, जब हार जाती है तो ईवीएम गलत। तो उस बात पे तो हास्यजनक उनके लिए ही या मेरे लिए है तो मुझे पता नहीं, ये जनता बोलेगी कि स्टेटमेंट है कि आप स्टेटमेंट हो या ईडी हो या सीबीआई हो या धर्मांतर हो, वो आप ले लीजिए, आप लोग ले लीजिए, क्योंकि जब कर्नाटका में जीतते हैं तब ईवीएम आपका वाह है, जब हार जाते हैं कहीं पे आपका ईवीएम मतलब खराब है। आप लोग, मैं कांग्रेस के नेतृत्व, हैप्पी जी को नहीं बोल रही हूँ, कांग्रेस के जो सबसे मतलब द टॉलेस्ट लीडर्स, उनके बारे में बोलना चाहती हूँ। अभी गुरप्रीत जी ने बोला कि बीजेपी के जो अध्यक्ष है उनकी, मैं तो कहती हूँ कि उनका जो इंडी अलायंस का अलायंस वगैरह है ना, उनका जो कांग्रेस का नेता है वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कुछ बोलने का भी हक नहीं होता। जहाँ राहुल गांधी आ जाते हैं उसमें क्या बोलेंगे आप? उसमें कोई देश की कोई है क्या? देश का एक पद तो वो शब्द बोलते हुए मुझे दुख हो रहा है, एक पपेट के अलावा तो कुछ नहीं है। ऐसा और तो नहीं है, ऐसा तो लगा नहीं है। राहुल गांधी ने तो कभी जब बोला कि प्राइम मिनिस्टर पद ले लेंगे, राहुल ने उल्टा और रही बात हमारे दल में ज्येष्ठ लोगों को जो बुजुर्ग है, आज पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न का जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है किसने दिया? बीजेपी के टाइम में दिया। आज कांग्रेस के लोग पीवी नरसिम्हा राव के जन्मदिन हो या उनके मृत्यु तिथि, जो पुण्यतिथि होते हैं, वो भी भूल गए। अगर आज में हैप्पी जी तो तब कांग्रेस में नहीं थे, मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ, पीवी नरसिम्हा राव जी का जब देहांत हुआ था, कितने लोग थे कांग्रेस के जो उनके देहांत में उनको पुष्पांजलि देने के लिए वहां मौजूद हुए? सोनिया जी तक नहीं गई, राहुल जी तक नहीं गई। आप लोग भी तो अटल जी जब प्राइम मिनिस्टर है, उनके जो हर एक उनके अस्थि का विसर्जन हर एक नदी में हुआ। अटल जी के आज भी
भी सुशासन दिवस के हिसाब से उनका जन्मदिन हर एक बूथ में पालन होता है। आप हमें शिक्षा ना दे, नैतिकता और राजनीति नैतिकता और राष्ट्रवाद के बारे में हमें कांग्रेस से सीख लेने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस को हम सिखाने के लिए अच्छी तरह हम लोग तैयार है। आज नहीं, हमेशा, आज से और 20 साल तक बीजेपी तैयार है। सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं, हर एक विरोधी को जवाब देने के लिए बीजेपी तैयार है। किसी ने अभी अच्छी तरह से कहा, ये बीजेपी नहीं, मोदी जी ने बीजेपी के हर एक सपने को पूरा किया। तो हमें कोई दुख नहीं कि अगर बीजेपी सरकार ना बोलते हुए मोदी सरकार बोला जाए तो हमें कोई दुख नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने उन जो लोगों का सपना को साकार किया जो बीजेपी का सबसे बड़ा लक्ष्य था, और उस लक्ष्य को पूरा करने वाले मोदी जी है। मोदी जी अगर इंटरनेशनली अगर मोदी जी ब्रांड बन चुके हैं, हमें उसका बहुत ज्यादा गौरव है। और बीजेपी के हर एक वरिष्ठ नेता भी इस बात को मोदी को लेकर भाजपा को गर्व है। रवि जी, मोदी कह रहे हैं कि तीसरा कार्यकाल जो है बड़े फैसलों के लिए होगा और अगले 1000 सालों के लिए ये एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल होगा। आत्मविश्वास से लबरेज है भाजपा। ये कॉन्फिडेंस जो है वो विकासमूलक कार्य के लिए आ रहा है या फिर विपक्ष की स्थिति को लेकर आ रहा है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो विचित्र स्थिति है वो विपक्ष की है। एक चीज जान लीजिए, कहीं ना कहीं कि विपक्ष की स्थिति जो है कमजोर बनी हुई है। विपक्ष आपस में बटा हुआ है। अभी भी विपक्ष में जो मैं लगातार लोगों को देख रहा हूँ, सब अपने अपने झंडे को लेकर चल रहे हैं और एक साथ मिलकर चलने को कोई तैयार नहीं है। भाजपा के लिए सबसे बड़ा अवसर ये है, जितने भी इंडिया घटक दल बना, और जब इंडिया बना और उस समय जो एक उत्साह था और उस समय जो एक बॉन्डिंग दिख रही थी, एक एकता दिख रही थी, वो धीरे धीरे बिखरती लगी। हालांकि इसके पीछे भी बीजेपी की स्ट्रेटेजी है। बीजेपी की स्ट्रेटेजी नहीं, प्रधानमंत्री की स्ट्रेटेजी रही है। वो देखिए सीधा सीधी है कि मोदी जी साइकोलॉजिकल वार भी करते हैं और वह लगातार वार कर रहे हैं। यह जो ये दावा करना कि 400 पार, इस बार 400 पार, 370 माइल स्टोन है हमारा, ये जो है वो विपक्ष के ऊपर एक साइकोलॉजिकल वार है कि जो कमज़ोर दिल के लोग हैं वो घबरा जाएं। हालांकि विपक्ष इतना कमज़ोर भी नहीं है जितना दिख रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं मीडिया की भी जो एक भूमिका है वह इसमें उस पक्ष को सामने नहीं लाने में, या विपक्ष मीडिया का उस ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहा है। अब अलग अलग राज्यों में ऐसा नहीं है कि विपक्ष पूरी तरह, अपने अपने राज्य में जितने छत्रप हैं उनकी स्थिति मजबूत है। इसीलिए बार बार जो मोदी जी बोल रहे हैं कि 400 लाना है, 370 बीजेपी का टारगेट है, वो अपने लोगों पर भी एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है। पश्चिम बंगाल है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, और एक सबसे अच्छा हमला युद्ध होने के पहले ही शत्रु सेना को कमज़ोर कर देना है। यह मोदी जी की एक स्ट्रेटेजी रही है, भाजपा की एक स्ट्रेटेजी रही, और वो कहीं ना कहीं काम भी करता रहा है। वो हो रहा है। वो जो युद्ध में जो सामने की सेना है उसको, वो युद्ध शुरू हो इसके पहले उसको कमज़ोर कर दो। महाराष्ट्र में यही हुआ, राजस्थान में यही हुआ, अब मध्य प्रदेश में कई चीज़ें इधर से उधर हो रही हैं, देखने वाली बात है। आप देख लीजिए बिहार में हुआ, जो इंडिया को लेकर जो आगे बढ़े थे उनको तोड़ लिया गया, वापस एनडीए में ले आए। रवि जी, तो इंडिया ये ना कहते हुए इंडी कहा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इंडिया, हम लोग इंडिया बोल के नहीं, इंडिया तो इंडिया भारत है, तो इंडिया ना कह के इंडिया अलायंस कहा जाए। मेरा आग्रह है। मैं अलायंस नहीं बोल रहा हूँ मैडम, मैंने इंडिया कहा, इंडिया अलायंस नहीं कहा है। मैं उस स्ट्रेटेजी को समझता हूँ। ये आप लोगों का वर्ड। अब देखिए, यह भी एक तरीका है साइकोलॉजिकल हमला करने का। उन्होंने इंडिया बनाया, भाजपा ने उसको तोड़कर इंडी कर दिया। तो ये जो सारी स्ट्रेटेजी है, उनके पास पावर तो है, ये निश्चित रूप से पावर है, उनके पास साधन भी है, और इधर विपक्ष का टुकड़े में बटे रहना और एक दूसरे के खिलाफ बयान देना, यह कहीं ना कहीं ये जो जनता है, ये जो वोटर है, वह वोटर जो कमिटेड नहीं है किसी पार्टी के प्रति। अब मान लीजिए 10% ही वो वोटर है जो मूड और माहौल को देखकर वोट देता है।
वो ऐसी स्थिति में इधर से उधर हो जाता है। जो तटस्थ वोटर है, जिसने अभी तक नहीं तय किया है कि वो भाजपा को देगा या जो है अपोजिशन रवि को जी देगा। डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं और आगे जाकर काम करते हैं भाजपा के लिए। हैप्पी जी, एक के बाद एक किला आपका ढह रहा है, बिखराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आज गौरव गोगोई और प्रद्युत बोरदोले के बीच की जो रंजिश थी वो खुलकर सामने आ गई। अगर अपने में ही लड़ते रहेंगे तो कैसे करेंगे मुकाबला भाजपा का? देखिए, गौरव गोगोई और प्रद्युत बोरदोले जी दोनों लड़ रहे हैं। ये तो न्यूज वाले ने बोला, मीडिया वाले बोल रहे हैं। ये लोग दोनों ने तो अपने आप दोनों ने तो ऐसा कुछ बोला नहीं है। देखिए, बात ये है कि दोनों एक सिटिंग एमपी है। सिटिंग एमपी के लिए जो एक हम लोग का एक जनरल सेक्रेटरी भी है, वो बोलेंगे ना, ऊपर जो है जो डिसाइडिंग फैक्टर जो डिसाइड करते हैं वो लोग बोलेंगे कि कौन कहाँ पे क्या खेलेंगे। लेकिन अगर वो कुछ अच्छा बोलते उसके ऊपर मीडिया उसको अगर छलांग लगे, वो तो मीडिया तो माहिर है उसमें करने के लिए, वो तो करते ही रहेंगे। अब करते रहेंगे। ये वाला जो है कहाँ से खेलेंगे, क्या खेलेंगे, इसके लिए तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी, बिकॉज ऑब्वियसली ऊपर डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो बोल पाएंगे विरोधी के अंदर ही। लेकिन एक बात जरूर बोलना चाहूंगी, जूरी जी ने जो बोला है, जूरी जी ने बोला है कि क्या बोल रहे हैं, मैं बोल लेती हूँ जूरी जी, आप बोल सकते हैं, मैं बोल देती हूँ। इंटरनल क्या क्या होता है तो पता है, इंटरनल क्या होता है वो तो सबको ही पता है, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, आप बोल रहे कि मोदी फैक्टर है, मोदी कैसा फैक्टर है? मोदी फैक्टर तो है, लेकिन मोदी किसको उठा रहा है? मोदी एक ही आदमी को उठा रहा है आज की डेट में, वो है अदानी को उठा रहा है, और किसी को उठा नहीं रहा है, किसी और को उठा रहे हैं। और मैं यही कहना चाहती हूँ हैप्पी जी को, मैं बोल लेती हूँ, अगर आप उनको पूछना है तो उनको पहले बोल दीजिए, मैं अगर बोलना है तो मुझे बोलने के लिए दीजिए। राजनीतिक करियर में आगे बढ़े, लेकिन जो कांग्रेस की स्थिति है उसमें हमेशा एक दूसरे की वार करने में ही लगी रहती है। वो विरोधी के साथ लड़े तो लड़े कैसे? बोल रहे कांग्रेस एक दूसरे में लड़ाई करने में बिजी है, और तो बीजेपी क्या कर रहे हैं? बीजेपी के जो अभी नेता है, नेतागण जो है ना, आप भूल गए हैं, सारे कांग्रेस के हैं। 35 साल 30 साल तो उन्होंने कांग्रेस में राजनीति सीखा है, राजनीति सीख के वो जा रहे हैं बीजेपी में। आज बीजेपी में पुराने कोई भी मंत्री कोई भी उच्च पद में है नहीं है, सारे कांग्रेस के लोग ही हैं बीजेपी में। अब बीजेपी में उसमें भी बीजेपी में जैसे होता है ना, एक चीज हो जाता है, जाने के बाद वही बीजेपी में भी यही हो जाएगा। बीजेपी क्या करते हैं, एक टाइम आप लोग एक कर लीजिए, जो आप लोग ये जो दर्द आप लोग जो माहौल बना रहे हैं कि आप लोग ईडी ले देंगे, सीबीआई ले देंगे, ये बंद कर दीजिए। ये बंद के बाद जो वॉशिंग पाउडर जो खेले वो खेल बंद कर दीजिए ना, ये बंद कर दीजिए। ये जब बंद कर हो जाएगा, यहाँ पे बोल रहे कि मोदी फैक्टर, हाँ मोदी फैक्टर तो है, हम तो देश को पता चल रहा है। मोदी फैक्टर सिर्फ एक ही को उठा रहा है, वो है अदानी को उठा रहा है। अदानी अभी सबके आज के डेट में नंबर 1 अदानी है, तो मोदी का तो एक ही है कि आप सबका विकास, सबका साथ और सबका ये है, सबका विश्वास है। आपको मौका मिलेगा। हैप्पी जी, आप कह रही हैं कि कांग्रेस के नेता भाजपा में आ रहे हैं, तो ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि आपके नेता? देखिए, एक बात बताइए, जूरी जी भी तो कांग्रेस में थी, जूरी जी आ गए ना, ठीक है, कोई बात नहीं। एक बात बताइए, बीजेपी के लोग क्या कांग्रेस में नहीं आ रहे हैं? ऐसा तो नहीं है बीजेपी के लोग कांग्रेस में नहीं आ रहे, ठीक है, ये पॉलिटिक्स है। सो कोई किसी, एवरीवन हैज गॉट देयर ओन राइट, ओन फ्रीडम, ठीक है, ये ठीक है। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कोई अगर इतना साल कांग्रेस देने के लिए, इतना साल कांग्रेस ने एक एमएलए हो, एमपी हो या एक वर्कर हो, कांग्रेस ने जितना देना है दिया, उसके बाद भी वो सेटिस्फाई ना होकर अगर गद्दारी का रूप करेगा, अगर ठीक नहीं है, इफ इज नॉट लॉयल टू हिज ओन पार्टी, देन इट्स हिज फॉल्ट, इट्स नॉट कांग्रेस फॉल्ट। कांग्रेस महासागर है, कांग्रेस आते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आएंगे। बट इफ समवन इज नॉट रेस्पेक्टिंग दैट पावर, अभी ऐसा तो नहीं है किसी को पावर नहीं दिया, किसी को पद नहीं दिया, सबको अच्छी तरह से काम करने के लिए दिया। उन्होंने जब कांग्रेस रूलिंग पार्टी में था तो ये सारे नेता थे, लेकिन इतना होने के बाद भी अगर ये लोग बीजेपी में जा रहे तो इट्स देयर बैड लक, इट्स नॉट कांग्रेस बैड लक। जी बोलिए, मुझे बोलने दीजिए। सबसे पहली बात तो जब लोग इन्होंने कहा कि लोग टूट के आ रहे हैं कांग्रेस से, टूट क्यों रहे हैं? सबसे बड़ी वजह है टूट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैंने बोला ना, ईडी बंद कर दीजिए, सीबीआई बंद कर दीजिए। आज आप हैप्पी जी पहले बोलिए, हैप्पी जी भी एक दल में पहले रह चुकी है, उस दल से दूसरे दल में आई, क्यों?
उनको उनसे अगर मैं प्रश्न पूछूं तो उसका प्रश्न का जवाब कुछ ना तो कुछ मैंने वही तो जरूर बोला, राजनीतिक मैंने ही वही होगा। बोला, exactly। तो इस एक पृष्ठभूमि जहां पे बहुत लोगों ने बहुत सालों से काम किया, आपने मेरी मुद्दा ही बताया कविता जी, मैं ही बोलती हूँ 28 साल मैंने वहां दल में काम किया और निष्ठापूर्वक काम किया, यहाँ तक कि कुछ नहीं जो मिला उसके लिए भी मैं उनके लिए धन्यवाद देती हूँ और मेरा हमेशा उनके लिए आभार रहेगा। लेकिन क्या वजह थी जो हम जैसे बहुत ज्यादा कर्मठ जो कार्यकर्ता थे उनको टूट के बीजेपी में आना पड़ा? ये आना नहीं पड़ा, बीजेपी ने राष्ट्र को निर्माण करने में जो योग्यता जो दिखाया है उन्होंने हमारे क्या योगदान दिया? आज भाजपा आंदोलन करना पड़ रहा है, क्या योगदान दिखा रहे शर्मा हैं? जी ने नहीं, 2.5 साल योगदान क्या में दिखा रहे हैं? डॉक्टर हिमंत आज बिश्वा किसानों के शर्मा लिए जी ने बुलडोजर 2.5 साल लगा में के रखे असम को हैं। जिस किसानों प्रगति के की लिए दिशा पट्टी में लगा के रख लेकर दिया, जैसे गए, वही भाजपा जिस का तरह किया से है, हर जी, एक यही योगदान है जिला क्या में बीजेपी का? मेडिकल कॉलेज, हर एक जगह पे उन्नति हो रहा है, मेडिकल कॉलेज जरूर हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंफेंट यहाँ पे ही मौत हो रहा है असम में। स्वावलंबी होने के लिए आत्मनिर्भर होने के लिए युवाओं को प्रोत्साहन करना, उनके लिए जो अभियान होना, जो स्कीम्स होना, वो सब तैयार करना, बोलने दीजिए उनको। वो सब तैयार करना। आज डॉक्टर हिमंत बिश्वा शर्मा के सामने क्यों? कल आपके ही कोई जो वर्किंग प्रेसिडेंट थी, जो आपके एमएलए क्या बोलते हैं, विधायक जाके उनको गमछा पहना के उनका तो जूली जी, आपका कहना है कि भाजपा के विकास से प्रभावित होकर जो नेता है वो भाजपा में आ रहे हैं। क्या है, भाजपा में अगर कांग्रेस में रहते हुए भी लोग आकर उनका क्या बोलते हैं, उनको जो प्रेज करना होकर शामिल हो। जी जी जी, तो क्या है, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, प्रगति के दौर में सब लोग रहना चाहते हैं। छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द होंगे हाजिर। विपक्ष के कई आरोप हैं जिसके जवाब ढूंढे जा रहे हैं, तलाशे जा रहे हैं। गुरप्रीत जी, इंडी गठबंधन में जिस तरह से टूट हुआ, क्या आपको नहीं लगता इसका फायदा जो है वो भाजपा को होगा, एनडीए को होगा? देखिए, इंडी गठबंधन में अभी तक टूट कुछ नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है मतलब टूट नहीं है, इंडी टूट नहीं है, मतलब जैसे हमने 3 सीटों का अनाउंसमेंट किया, गठबंधन का तो अस्तित्व ही नजर नहीं आ रहा। गुरप्रीत जी, नहीं, डिसीजन लेने में देरी कर रही है कांग्रेस, इसी कारण थोड़ा सा लग रहा है सबको कि टूट हो रही है और उसका भाजपा फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। ये टूट की बात नहीं है, ये टूट नहीं है, बढ़िया से होगा इंडी गठबंधन। आप देखिएगा ये 300-400 पार किसका आएगा ये वक्त बताएगा। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आज आपने अगर देखा होगा, मैं कुछ मुद्दे रेस करना चाहता हूँ, शो का नाम है मुद्दा। गुवाहाटी के जो रैंकिंग आई है स्मार्ट सिटी में आज, उसके बारे में आपका क्या कहना है? यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। यहाँ पर ट्रिपल इंजन सरकार है, सेंट्रल इंजन, स्टेट इंजन और म्यूनसिपलिटी इंजन, तीनों इंजन तीनों तरफ खींच रहे हैं। और गुवाहाटी की हालत क्या है? 97th रैंकिंग आई है, पुअरेस्ट सिटी इन द कंट्री इन मैनेजमेंट ऑफ द सिटी अफेयर्स। शर्म की बात है हमारे लिए। कितने साल से भाजपा है यहाँ पे, सेंट्रल में भी है, लेकिन क्या हो रहा है? फंड भी है, फंड की कोई कमी नहीं है। एक क्लस्टरफॉबिक बना रहे गुवाहाटी को, ये फ्लाईओवर बन रहा है, कोई साइंटिफिक प्लानिंग नहीं है गुवाहाटी में, अजीब से काम हो रहा है यहाँ पे। इस सरकार यही मुद्दे लोगों को, ये कांग्रेस से कोई आया, बीजेपी से कौन आया, ये मुद्दे लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है ग्राउंड रियलिटीज, लोग क्या फेस कर रहे हैं डेली, उन पे को जवाब नहीं देते। अभी भी प्रधानमंत्री का मैंने सुना स्पीच, उन्होंने कहा 25 करोड़ जनता को उन्होंने बीपीएल से ऊपर उठाया, 25 करोड़, लेकिन ये बांट रहे हैं 80 करोड़ लोगों को राशन। व्हाट एन आयरनी, क्या कॉन्ट्राडिक्टरी, खुद ही अपने आप को कॉन्ट्राडिक्टरी करते हैं। पैसे तो नहीं दे सकते ना, वही तो बात है, बीपीएल को ही दिया जाता है राशन, जो बीपीएल होता है ना उसी को दिया जाता है। फिर इसके मतलब दोनों में से कोई आंकड़े गलत है, या 25 करोड़ गलत आंकड़ा है या 80 करोड़ गलत आंकड़ा है। जूरी जी जवाब दीजिए। सबसे पहली बात तो यह है कि शायद थोड़ा सा इकोनॉमिकली हम लोग, मैं नहीं बोलती मैं बहुत सक्षम हूँ,
यहाँ पे बहुत सारे एपीएल बीपीएल से एपीएल आने के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो शायद गुरप्रीत जी को भी पूरी तरह से पता नहीं है। इसके ऊपर मैं भी नहीं बोलूँगी क्योंकि आई एम नॉट अ एक्सपर्ट इन दिस इकोनॉमिकल एंड हाउ द एपीएल बीपीएल्स बिकम एपीएल, उसमें मैं नहीं जाऊँगी। टेक्निकल चीज़ गुरप्रीत जी ने सबसे पहले तो इसको तथ्य को ही बहुत अलग से तोड़ मरोड़ दिया। और कुछ मैं एक लेटर ढूंढ रही थी मेरे मोबाइल में, कुछ दिन पहले आपने एक लेटर लिखा है कांग्रेस को कि उन्होंने बड़ी 3 सीटों के लिए अपना कैंडिडेट दे दिया। इस तरह का है अब इंडिया अलायंस। अभी बोल रहे कि इंडिया अलायंस बहुत मजबूत है। मैं तो ऐसी मजबूती को सलाम करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा जिसमें वो लोग अपनी पहले ही इसमें तो मुझे अच्छा लगा। आपके लिए मैं बधाई देती हूँ क्योंकि उन्होंने प्रोएक्टिवली काम किया। और जहाँ पे कांग्रेस बिल्कुल अभी भी पीछे है, जहाँ 2 सांसद अब भी लड़ रहे हैं कि किसके सीट पे किसके सीट पे किसके, चलिए जो भी है मैं इसमें अब इंडिया अलायंस है। इंडिया अलायंस के बारे में मैं क्या बोलूं, मिलेगा ना, रुकिए। इंडिया अलायंस के बारे में मैं ज्यादा कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगी। मैं सिर्फ बीजेपी को लेकर जो आज का मुद्दा है, आपने जिस मुद्दे पर बात कही उस मुद्दे पे एकदम डटे हुए रहते हुए मैं यही कहूंगी जो रवि जी ने कहा कि हाँ, हम लोग रण से पहले ही हमारी एक आत्मविश्वास है, लेकिन आत्मविश्वास को आप ओवर कॉन्फिडेंस ना बोले। अच्छा, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं, कोई भी घर में बैठकर अपने घर में या पॉकेट का या अपने बड़े बड़े घर खुद के नहीं बना रहे, यहाँ कार्यालय बने जा रहे हैं। यहाँ भाजपा के लोग जब मतलब शासन में है तो बड़े बड़े कार्यालय बन रहे, कार्यकर्ताओं के लिए जगह बन रहे, 5 स्टार, यस वेरी नाइस, 5 स्टार कैटेगरी के ऑफिस है हमारे। स्कूल नहीं बन रहे, स्कूल नहीं बन रहे, हॉस्पिटल नहीं बन रहे, नहीं कोई स्कूल नहीं बन रहे, सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं। और आपको बनाना चाहिए था सरकारी स्कूल 5 स्टार में जो ये डिफरेंस है, ये क्या पता होगा इन लोगों को? सेल्फ सेंटर्ड है। अच्छा, एक स्कूल जिसमें स्टूडेंट नहीं लेकिन 10 टीचर है, वैसे स्कूल चलना चाहिए। ये नहीं, ये अभिभावक बोलेंगे, पेरेंट्स बोलेंगे, गार्जियन बोलेंगे। इस तरह से हम लोग बैठ के यहाँ तय नहीं कर सकते। इस तरह की बातें मैं अभी बोल के लोग बहुत ज्यादा समझदार है। हमारे जो दर्शक है वो आपसे हमसे ज्यादा समझदार है। इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। और ज्यादा से ज्यादा 100 दिन बाकी हैं इस चुनाव के लिए। जनता खूब सोच समझ के ही वोट करेंगी। और हम आज भी आग्रह करते हैं, हमेशा करते रहेंगे। जिस तरह से प्रगतिशील इस देश हुआ है, मैं अब फिर से बोलूंगी, हमारे अयोध्या का राम मंदिर, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कोई मंदिर नहीं है, सिर्फ मंदिर नहीं है, वो हमारे एक कल्चरल हेरिटेज का एक सिंबल है। इसके बाद हम बहुत सारी चीज लाएंगे। इकोनॉमिकली भी एक कितना बड़ा नहीं हुआ है, साइंटिफिक तरीके से काम नहीं हो रहा है। लेकिन 2014-19 बहुमत के साथ आई है और 24 में भी कह रही है कि 400 पार होगा। तो कैसे हो रहा है? लोगों को उम्मीद है ना, तो बार-बार लोगों को उम्मीद है, धोखा हो रहा है तो क्यों वोट दे रहे हैं लोग? देखिए, लोगों को उम्मीद है कि ये कुछ कर पाएगी, शायद एक मौका दें। और 5 साल 10 साल कम होते हैं लोगों को, हाँ, 70 साल जब कम होते हैं किया, उस हिसाब से तो कम है ना। ही है। लेकिन 10 साल में जो इन्होंने कर दिखाया है वो तो कांग्रेस के 70 साल को भी 60 साल को भी पीछे कर दिया इन्होंने। लूट में इतने सारे भगोड़े हो गए यहाँ पे। लाखों करोड़ रुपया, 12 लाख करोड़ रुपया इन्होंने कर्ज माफी कर दिया। लेकिन किसानों का 2 लाख करोड़ वापस नहीं कर पाए लोग, बीजेपी वाले। 12 लाख करोड़ रुपया कॉर्पोरेट का टैक्स वापस कर दिया। महाराष्ट्र के पृथ्वीराज चौहान जी का नाम बोलना चाहूंगी। अरे अशोक चौहान जी को आपने अभी ले लिया, फिलहाल क्यों लिया आपने? वॉशिंग मशीन है ना बीजेपी, जो भी आता है वॉशिंग मशीन साफ हो जाता है। आइए, अगर आपको राष्ट्र निर्माण में बिल्कुल नहीं, हम स्वागत कितनी कोशिश कर रहे हैं ईडी के साथ हमारे नेता को, अरविंद केजरीवाल को, ये दिन रात 7 नोटिस भेज चुके हैं अरविंद केजरीवाल को, लेकिन हमारे नेता हिल नहीं पाए। बिल्कुल, यही तो खासियत है, क्योंकि बेदाग है, वो बेदाग है, कोई डर नहीं किसी बात का। आपके तो नेता जेल में लगी हुई है, जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। जुड़ी जी एक सेकंड, भाजपा अगर तोड़ने में लगी हुई है, जैसे कि आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, इनके नेता टूट क्यों रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। किनके नेता? आपके, कांग्रेस के, ये क्यों टूट रहे हैं? आपके नहीं टूट रहे? नहीं, अभी चंडीगढ़ में टूटे हैं। मेयर के इसमें जो चंडीगढ़ में पार्षद थे, अभी पार्षद पार्टी के एक्चुअली अलग, हाँ, मैंने वही तो तृणमूल होते हैं। आपका सिंबल था, तो अल्टीमेटली उसको भाजपा उस ढंग से लेगी कि आपके लोग भी आ रहे हैं,
और आरजेडी के लोग भी जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। एक्चुअली देखिए, जब एक तरफ कोई करिश्माई चेहरा होता है, अगर आप दिल्ली केंद्रीय राजनीति की बात करें तो नरेंद्र मोदी हैं, और अगर असम की पॉलिटिक्स की बात करें तो डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा है। बिल्कुल। उसके सामने अपोजिशन का जो एक चेहरा उस टाइप से, या कलेक्टिव लीडरशिप भी दिखे, या असम में भी आज जो कांग्रेस की स्थिति है, अब कांग्रेस ने जिस आदमी को यहाँ का प्रभारी बना रखा है, वह तो असम में जैसे पिकनिक मनाने आते हैं वैसे वो यहाँ पर आते हैं। मैंने देखा है, मैंने चूंकि रिपोर्टिंग करता हूँ, मैंने देखा है इन लोगों की स्टाइल। और भाजपा का जब प्रभारी आता है तो गांव-गांव, जगह-जगह लगातार 2-2 महीना, 3-3 महीना वहाँ पर काम करता है। मैंने महेंद्र सिंह जैसे लोगों को भी बहुत करीब से देखा है। इसके पहले कांग्रेस के कुछ अच्छे प्रभारी थे जिन्होंने इस स्थिति में चीज़ों को संभाला। क्यों कांग्रेस के नेताओं को दिल्ली दौड़ना पड़ रहा? ये वहाँ के प्रभारी की जिम्मेदारी है और वहाँ के नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि अगर यहाँ की लीडरशिप नहीं संभाल पा रही है तो उसको सहयोग करे, उसको स्ट्रेटेजी बताए कि जो जिस ढंग से भाजपा या यहाँ के मुख्यमंत्री हमला कर रहे हैं कांग्रेस पर, टूट जाएगा। एमएलए नहीं भी हैं संपर्क में तो यह बोल देने से कि 4-5 एमएलए मेरे संपर्क में है, उसका एक मानसिक दबाव भी पड़ता है। और वैसे में देखिए, जिनकी निष्ठा है और जो सिद्धांतों के साथ पार्टी कर रहे हैं, वो कुछ भी हो जाए पार्टी छोड़कर जाने वाले लोग नहीं हैं। जो अवसरवादी लोग हैं वो जहां जैसे मौका मिलेगा वो उधर निकल जाएंगे। आज लोग कांग्रेस से भाजपा की तरफ जा रहे हैं ना, कल को अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन जाए और असम में कांग्रेस की सरकार आ जाए तो देखिए कि कैसे भगदड़ मस्ती। तो सब रवि जी, इस बात में मैं सहमत नहीं हूँ। रवि जी की इस बात को मैं बिल्कुल कंडेम करती हूँ। अगर मुझे बोलने का मौका दिया जाए। जी बिल्कुल, मिलेगा मौका, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। जल्द होंगे हाजिर। मुद्दा में आपका फिर से स्वागत है। हैप्पी जी हमारे साथ। हैप्पी जी, भाजपा गरीबों, महिलाओं के लिए आगे के रोड मैप के बारे में बात करती है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ऐसा क्यों नहीं किया जाता और क्यों नहीं कहा जाता कि कांग्रेस क्या करेगी? सिर्फ भाजपा की बुराई से क्या चुनाव जीता जा सकेगा? वैसे आपको बोला किसने है कि कांग्रेस लोगों के लिए देखता नहीं है, गरीबों के लिए करते नहीं है? एक बात बताइए, मैं छोटी सी चीज बोलती हूँ। आज अभी हाल ही में जो इलेक्शन हुआ, अभी 5 स्टेटों में जो एमएलए का जो असेंबली का जो इलेक्शन हुआ, इससे पहले राजस्थान में क्या हो रहा था, गहलोत सरकार में, वहाँ पे आपका 500 रुपये का सिलेंडर मिल रहा था। और तो जब इलेक्शन हुआ, मोदी जी ने बड़े ऊंचे स्वर में बोला था क्या कि 450 में हम सिलेंडर दे देंगे। लेकिन बड़े दुख की बात है और हंसी भी आती है कि नेक्स्ट वाला जब मुद्दा में पार्लियामेंट में ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधा उसको नकार दिया, बोला कि नहीं, हमने तो प्रॉमिस किया नहीं था। ऐसे होते हैं मोदी जी का सरकार, क्योंकि वो बोलते हैं कहाँ कर रहे। एक बात बताइए, नहीं, रोड मैप सिर्फ बोलने का और हाथी का दांत दिखाने के खाने का अलग होता है ना। तो रोड मैप बोल रहे, कर नहीं रहे। एक बात बताइए, मोदी जी ने क्या बोला था कि 1-2 करोड़ नौकरी हर देंगे। अगर 2 करोड़ नौकरी युवाओं को हर साल मिलता तो 45% से ऊपर आज युवा बेरोजगार नहीं होता। इंडिया में हालत ऐसा नहीं हो रखा। और जो गुरप्रीत जी ने जो बहुत अच्छा एक पॉइंट बोला है कि अगर 25% ही बीपीएल के ऊपर उठा लिया है तो आज के डेट में ये बहुत मतलब ये क्रेडिट लेने वाला बात नहीं है। 80 करोड़ जनता आप देखिए लाइन लगा के चावल के लिए वेट कर रहे हैं। उन लोगों को आप ऐसा क्यों अच्छा नहीं कर पा रहे कि वो अपने आप ही कुछ काम कर ले और चावल के लिए वो लाइन ना लगाए? चावल देना चलो अच्छी बात है, दीजिए, हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 80 करोड़ उससे अच्छा है कि अगर अब युवाओं को आप रोजगार देते, उनके माँ बाप लाइन में लगाने की जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, वो वाला बात है। तो और एक बात है कि मोदी जी, सिर्फ मोदी जी क्यों? फिर से आऊंगी। हैप्पी जी ने जो कहा, हमारे भारत के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितनी योजनाएं हैं शायद हैप्पी जी को पता नहीं है। योजना काम नहीं आ रहा है। योजना के लिए मैं खुद बताऊं, मैं बैंक में गई हूं, मुझे लोन नहीं मिला। आपने बोला आज तक लोन नहीं मिला, बताया जाए। बोलिए, तो मैं और इन्होंने कहा कि जो एपीएल बीपीएल से एपीएल आया गया है, ये कहना क्या चाहती है कि भूखमरी जो जितना होता था पहले, क्या उस लेवल में अब हंगर डेथ कितना कम हो गया है? बिल्कुल ग्लोबल हंगर इंडेक्स में फार्मर के सुसाइड रेट कितने कम हो गए हैं?
ये सब मुद्दे आप लोग देखिए और इकोनॉमिकली फैक्ट्स एंड फैक्चुअल में देखिए। मैं Facts and आपको फैक्ट्स factual। एंड फैक्चुअल बता दूंगी। ग्लोबल देखिए, 100 इंडेक्स में मैं क्या है? बता दूंगी। महिला और और गायब हो नारी जाते शक्ति हैं। के बारे में जो बात किया जा रहा है, पहले तो कांग्रेस क्या करती थी, सोनिया जी को दिखा नारी देती शक्ति थी में नारी अभी शक्ति नंबर के वन बारे है में। असम। अभी नारी असम शक्ति नंबर कौन वन है? है, जूरी जी। द्रौपदी मुर्मू जी है। नारी शक्ति कौन है? जरूर है। निर्मला सीतारमण जी हाँ, है। जरूर। नारी शक्ति कौन है? लेकिन- असम में लेकिन हमारे द्रौपदी मुर्मू को फ्रेंड पार्लियामेंट के अजंता नेयोग जी है। उद्घाटन में नहीं नारी बुलाया शक्ति गया। कौन है? नारी शक्ति आज वो लड़कियां हैं जिन्होंने रिपब्लिक डे में अपना परचम लहराते हुए नारी शक्ति का प्रदर्शन किया। ये है बीजेपी के सरकार में नारी शक्ति का सही मतलब में empowerment। मैं तो जरूर मैं बोलूंगी ज्यादा इसमें। नहीं वक्त लूंगी क्योंकि आपने कहा कि क्या किया है नारी के लिए, ये सब है। उज्ज्वला स्कीम क्या है, और जो लोग नहीं जानते, जो अंदर जाकर इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश नहीं करते, जिस तरह से नारियों के सम्मान के लिए स्वच्छ भारत, ये तो महात्मा गांधी जी का सपना था। स्वच्छ भारत था क्या? इनको जब कांग्रेस 70 साल में लड़की औरतों के लिए स्वच्छता का जो टॉयलेट्स होते हैं, जो इज्जत घर बोलते हैं, वही नहीं निर्माण कर पाए, नाम के वास्ते सिर्फ स्कीम्स थे, और स्कीम्स को बनाने के लिए सबके दुर्नीति, भ्रष्टाचार, 5-5 हजार रुपए तक का भ्रष्टाचार होता था। अभी क्या हो गया है? डायरेक्टली बेनिफिशियरी को पैसा मिलता है, वो स्वच्छता के आधार पर अपने घर में इज्जत घर बना रही है। महिलाएं आज राजस्थान, यूपी, बिहार, यहाँ तक कि असम के गांव में भी रास्ते में या खेत में जाना नहीं पड़ता। ये सब क्या है? छोटी छोटी बातों से लेकर लोगों को दिल में उतरता है। आज मैं कहना चाहूंगी भाजपा धीरे धीरे करके दिल में उतर गई है, और आज 2024 के इस चक्कर में फिर से चुनाव के बाद यही इसी मंच पे आना चाहूंगी, इसी मंच पे आना चाहूंगी, और जनता जो मत देंगे उस मत पे मैं जनता को फिर से आभार करने के लिए एक मिनट बोली। नारी शक्ति की बात बोलते, बहुत अच्छा पॉइंट निकाला जूरी जी ने। कौन सा नारी शक्ति की बात कर रहे हैं? 3.5 लाख किलो महिला रोज गायब हो जाती है इंडिया में, पता नहीं चलता आज तक, ठीक है। और सेकंड बात ये है कि असम में, तो क्या है ये केरला का स्टोरी? असम में कहां पे है? केरला स्टोरी तो आप लोगों ने बनाया है, कश्मीर फाइल जब लोगों ने बनवाया है, ठीक है, आप लोगों ने ये बनवाया है। आप ये बोल रहे हैं महिला सक्षम कहां पे है? अब असम में कश्मीर छोड़िए, हम लोग कश्मीर में नहीं रहते, हम लोग असम में रहते। असम बोलिए जूरी जी, हम लोग कश्मीर में नहीं रहते, हम लोग असम में रहते हैं। असम की बात बोलिए, असम में क्या है? प्रकृति के मित्र जो है उसमें नंबर 1 है, बच्चे जो पैदा होकर मर जाते हैं नंबर 1 है, रेप केस में नंबर 1 जा रहा है असम में। तो कहां उन्नति हो रहा है? आप असम की बात बोलिए जी, असम की बात बोलिए। हम कश्मीर में नहीं रहते, आप मैं कश्मीर में भारत का हिस्सा है, बोल रहे कि मैं आज इस महिला मंच का में उन्नति कश्मीर कहां की बात उठाऊंगी। हिताधिकारी देने से उन्नति नहीं होता। हर एक भारतीय जनता के लिए और क्या बोला? उज्ज्वला स्कीम, एक जरूर बोलिए उज्ज्वला स्कीम। एक कौन सा उज्ज्वला स्कीम है? 12 लाख का आपको गैस खरीदना पड़ रहा है। गैस तो सिलेंडर तो फ्री जरूर मिल गया, सिलेंडर फ्री जरूर मिल गया उनको, लेकिन स्कीम कितना है? 12 आज के रेट में कितना? पहले सब्सिडी के नाम पे लोग पैसा खाते थे, अब डायरेक्ट बेनिफिशियरी स्कीम में इतने सारे अकाउंट। अभी है खुद 70 सालों में कांग्रेस ने एक औरत का अकाउंट खुलवा पाया थे? दूसरों को खाने इतने हजार अदानी को खिलाओ, जो जनधन योजना के जरिए कुछ मत दो। हर एक स्तर के लोगों के पास अकाउंट है। की बात है, शौचालय की बात, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। आज मैं क्वेश्चन करना चाहती हूँ, कहाँ ट्रांसपेरेंसी थी? आज हर एक लोगों के पास अकाउंट है, और अकाउंट से जब पैसे कट रहे हैं, मैं बोलना चाहता हूँ दो बात। जूरी जी ने 2 बात बोली। महिला सुरक्षा, जो गुजरात मॉडल है ना, गुजरात मॉडल में सबसे ज्यादा महिला गायब हो रही है। गुजरात मॉडल में सबसे ज्यादा गुजरात में 3.5 से 4 हजार। एक मिनट सुन, तो सुनने की शक्ति तो रखिए आप, सुनने की शक्ति रखिए, आप पावर में है। हम जो बता रहे हैं आपको सुधारिए। आवाज ऊंची करने से आप क्या गलत को सही साबित नहीं कर सकते। आप जो गलत है सो गलत है, ठीक है ना? कहिए पहले। गलत को सही यही को कहा गलत कि सबसे ज्यादा महिलाओं का पर जो गायब हो रही है गुजरात से हो रही है, उसको सुधारिए। अच्छा, गुजरात से? हाँ, सिर्फ गुजरात से? हाईएस्ट नंबर 1 इन द कंट्री। डू यू नो द रीजन? आप देखिए कारण क्या है, बताइए। योर प्राइम मिनिस्टर Why you have not stopped it for so long? That is a step for the story. क्यों नहीं स्टॉप किया 70 years 30 साल से अभी उसके लिए भाजपा कितने ही है, स्टेप्स लिए जा रहे हैं? सुनिए,
भाजपा ही है। नहीं, ऐसे अभी बोलने से नहीं मोदी होगा। जी करी में वो जो प्लेन को वापस किया था उसमें गुजरात के बहुत सारे लोग थे जो इलीगली जो बाहर ह्यूमन तस्करी जो वो तस्करी हो रहा है। हम गुजरात की ये बात तस्करी दूसरी हो बात- रहा है, इसमें बहुत सारे बहुत सारे लोग, इंद्राणी तहसीलदार को आज तो न्याय नहीं मिला, बाकी तो छोड़ दीजिए ना। आपने जो आपके जो दल के लोग हैं उनको तो ही मैं न्याय नहीं प्रश्न मिला, पूछूं, तो कहाँ महिला को मिलेगा? आपके कहाँ महिला दल को के मिलेगा? एक्स मंत्री बिस्मिता गोगोई के बारे में नहीं, ब्लाउज उसने के झूठ बारे बोला है, में बात झूठ कहा बोला जाता है, उसने उसके झूठ बारे में बोला है। बताइए आप। कौन बिस्मिता शेख गोगोई कौन है वो? बिस्मिता शेख? झूठ बोला है उसने। अच्छा, झूठ बोला है। तो आपने सही बोला। हाँ, जब तहसीलदार जी के बारे में आपने तहसीलदार सही को पता ही बोला। है, सबको पता है, केस वाला, जॉब केस वाला सबको पता है, चार्जशीट तक नहीं आया। और मैं- बिस्मिता गोगोई झूठ अच्छा। ब्लाउज के लिए बोले, वो और अपनी दूसरी सबसे बात बंद बोल करके रहा कहानी बना रही था है। जूरी जी का, दूसरी बात ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या है जूरी जरा जी? गूगल करना तो गूगल चाहिए देख actually। लीजिए। पहले गूगल देखना 154 था, अभी 161 हो गया, दिन ब दिन गिर रहा है। इनफैक्ट ब्रिटिश न्यूज़पेपर में भारत की स्थिति क्या है? ब्रिटिश में कुछ बाहर लोग जाके तो एक कांग्रेस दिन वाले सोन लिया, हमेशा देश के खिलाफ ही कुछ बोलते हैं। लोगों के पास पैसा विरोधी है, हमेशा जनता जाके गरीब हो रही देश के है, बाहर बोलते हैं। लोगों के पास वो पार्टी में नौकरी भी बात नहीं नहीं उठा पाते है, हैं। जनता देश गरीब के हो रही बाहर है। जाके हम लोग हमारे देश के बदनाम कर रहे हैं। बांग्लादेश, नेपाल, आसपास के जो देश है आज वो लोग मैं की ये जरूर इंडेक्स ज्यादा कहूंगी, अच्छा हो रहा है उनका। इस मंच जवाब पे नहीं मैं ये देंगे, जवाब नहीं कहूंगी, देंगे। क्यों देंगे? जो बीजेपी इस वाले है देश ना। के मणिपुर केस में दुश्मन भी है, जवाब नहीं देंगे। उनके साथ बीजेपी विरोधी वाले है। जो जवाब नहीं है। इस देश की जो विरोधी है, इस देश के दुश्मनों के साथ विरोधी है। लेकिन अभी बीजेपी वाले इसका जवाब नहीं हमारे पास देंगे। समय की कमी है, इसलिए आखिरी कमेंट हम लेना चाहेंगे। लेकिन रवि जी, आपसे भाजपा का ये प्लस पॉइंट रहा है कि जो भी चुनाव है वो बड़ी शिद्दत से लड़ती है, चाहे वो पंचायत चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव। क्या ये काम कर रहा है भाजपा के हक में? नहीं, निश्चित रूप से भाजपा जब चुनाव लड़ती है तो लड़ती है, और ऐसा नहीं है कि बाकी सभी दल ऐसा नहीं है। आपका भी मैंने देखा है, जब चुनाव में दिल्ली में जब चुनाव होता है तो वो लोग किस हद तक, हर बूथ तक और हर घर तक वो लोग पहुंचते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने जिस ढंग से चुनाव लड़ा, अगर उनकी संगठन और वो अगर वोटर तक नहीं पहुंचते तो भाजपा ने जिस ढंग से हमला किया था और जिस ढंग से भाजपा ने वहाँ पर चीज़ ऐसा माहौल बनाया था, वहाँ पर जीत नहीं होती। ये डिपेंड करता है स्थानीय संगठन पर। असम का संगठन कैसा है, मध्य प्रदेश का संगठन कैसा है, उस पार्टी का संगठन कैसा है, लोगों तक उसकी पहुँच कितनी है। सिर्फ मोदी जी ही अगर अकेले अगर वहाँ से सिर्फ अगर शुरुआती दौर में 2014 में अगर पार्टी संगठन नहीं होता तो इतनी बड़ी जीत संभव तो ही नहीं। आखिरी बस एक लाइन में गुरप्रीत जी क्या कहेंगे, कमेंट? हम लोकसभा इंडिया अलायंस जीत रही है, लोकसभा इलेक्शंस, ये पॉजिटिव है। ये चाहे मोदी जी कुछ भी कहें, 400 पार, कितने सीटों से जीतेंगे? वो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम पॉजिटिव माइंड से खेल रहे हैं और हम लोग जीतेंगे, बहुमत से जीतेंगे और सरकार भी बनाएंगे इंडिया तो अलायंस। सरकार बनाएंगे इंडिया अलायंस। कांग्रेस, आप क्या कहेंगी? एक ही बात बोलूंगी कि कांग्रेस बहुत अच्छा जोर दे रहा है। अगर जोर नहीं देता होता, आज किसान जो जहाँ पे दिल्ली में जो धरना दे रहे हैं उन लोग को ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे कि इंडिया और चाइना का वॉर हो रहा है। उनके लिए गड्ढा, उनके लिए पता नहीं कितने सारे आर्मी, कितने सारे लोग लीडर। वो किसान है भाई, किसान अगर बंद कर देगा तो आज अनाज नहीं मिलेगा। तो ये बात ये है कि कांग्रेस भी किसान के साथ है। और एक ही बात है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा अविरल है, हमेशा देश को मजबूत करना रहेगा, हमेशा देश को मजबूत करना रहेगा और अपने स्वाभिमान के लिए हम लोग हमेशा जुरी जी, लड़ते आप क्या कहेंगे? लास्ट रिकमेंडेशन को ना मानने वाला यूपीए सरकार था। तो आप मान अब 10 साल हो गए, अब 10 साल हो गए। 770 लोग नहीं मरते, आज बात 770 लोग नहीं मरते। जी बिल्कुल, आज बातचीत हुई है, इसीलिए बहुत तो बहुत स्थगित हुआ है धन्यवाद, 2 बहुत दिन बहुत के लिए। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री जो दावा कर रहे हैं वो जमीन पर कितना उतरेगा ये तो चुनाव नतीजे ही बताएंगे, लेकिन उसे साकार करने की दिशा में स्वयं प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी भाजपा जिस तरह से जमीन आसमान एक किए दे रही है, उसे लगता है कि ये सच हो भी सकता है। भले ही चुनाव पूर्व किए जा रहे ओपिनियन पोल के नतीजे अभी इस दावे को दूर की कौड़ी बता रहे हों। बहरहाल भाजपा की 400 पार की ये रणनीति कई स्तरों पर नजर आती है और साम दाम दंड भेद से प्रेरित है। नैतिक आधार पर इसकी आलोचना हो सकती है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर यह सफल दिखता है। आज के लिए मुद्दा में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट लाइव। धन्यवाद।